पार्ट फिफ्थ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। बच्चों अपन ने देखा है कि जो बिहेवियर होता है डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल फील्ड में डेवलप्ड है 62.3 में। अपन देखेंगे जो कैपेसिटेंस होता है पीपीसी का वो मॉडिफाइड होता है जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है। तो अपन ने देखा कि दो लार्ज प्लेट होंगे, एरिया ए होगा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी होगा, जो चार्ज होगा प्लेट में प्लस माइनस क्यू होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा होगा, सिग्मा क्यू बाई वे होगा, तो वैक्यूम बिटवीन द प्लेट होगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है तो वी नॉट एप्सिलॉन डी होगा, तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। ठीक है। अब कंसीडर करो एक डाइलेक्ट्रिक इंस्टेड बिटवीन प्लेट फुल्ली ऑक्यूपाइंग इंटरव्यूइंग स्पेस में, जो डाइलेक्ट्रिक है पोलराइज्ड है बाय द फील्ड और एक्सपेंड है, तो इफेक्ट इक्विवेलेंट होगा टू चार्ज शीट्स के। ठीक है। फील्ड विद चार्ज सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द डाइलेक्ट्रिक दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द केस नेट सरफेस चार्ज प्लस माइनस सिग्मा पी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ई टू डी होगा, सिग्मा माइनस इंटू डी होगा। लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए सिग्मा टू पी टू बी प्रोपोर्शनल ई नॉट के, दैट इज सिग्मा द सम इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड वी कैन राइट सिग्मा बाई के कांस्टेंट होगा डाइलेक्ट्रिक का, के ग्रेटर देन 1 होगा, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन के होगा। जो कैपेसिटेंस होगा डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट होगा एप्सिलॉन के बाई डी होगा। जो प्रोडक्ट एप्सिलॉन के होगा उसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहेंगे, जो कि डिनोट होगा एप्सिलॉन नॉट के वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होगा, तो एप्सिलॉन नॉट के 12 होगा। जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगा जो डायमेंशनलेस रेशियो होगा। ठीक है। के इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस होगा। ठीक है। के ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। कि सी मीडियम अपॉन सी नॉट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो ग्रेटर देन 1 होगा, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ेगा फ्रॉम इट्स वैक्यूम वैल्यू। जो जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे फुल्ली बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अपन अराइव करेंगे केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कि इट्स गुड होता है। ठीक है। इन जनरल इन डिफिनेशन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, सेवरल कैपेसिटर होंगे, ऑप्टेन होगा, कुछ इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल कैपेसिटर का कंबाइंड होगा। ठीक है। कैपेसिटेंस सीरीज की बात करें C1 C2 है, लेफ्ट प्लेट C1 है, राइट प्लेट C2 है, कनेक्टेड है टू टर्मिनल ऑफ बैटरी से, हैव चार्ज Q1 माइनस Q रिस्पेक्टिवली है। फॉलो द राइट प्लेट C1 हैज अ चार्ज माइनस Q, लेफ्ट प्लेट C2 माइनस चार्ज Q। ये देखेंगे जो नेट चार्ज होगा इसके फील्ड में नॉट भी जीरो होगा, ये रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर कनेक्टिंग करेगा C1 C2 चार्ज को जब तक नेट चार्ज वो C1 C2 में जीरो ना हो जाए, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो इंडक्ट कनेक्टिंग C1 C2। दस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑफ टू प्लेट प्लस वन और द सेम ऑफ ईच प्लेट। ठीक है। चार्ज सेम होगा, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्रॉस द कॉम्बिनेशन सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस C1 C2 होगा, तो यहाँ पे 1/C1 प्लस C2 होता है। ठीक है। एन कैपिटल होगा Cn तक होगा, पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 Cn होगा बच्चों। ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अपन ने देखा है टू कंडक्टर होगा, चार्ज माइनस क्यू होगा, डिटरमाइन करेंगे एनर्जी स्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में इनिशियली दो अनचार्ज कैपेसिटर 1 और 2 जब पास लाएंगे तो प्रोसेस करेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंडक्टर टू कंडक्टर 1 बिट बाई बिट सो दैट द इंट कंडक्टर के चार्ज क्यू चार्जिंग कंजर्वेशन से कंडक्टर 2 का चार्ज माइनस क्यू होगा, ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर 1 वर्क विल बी एक्सटर्नली एक्सटेंस होगा इंस्टेड ऑफ कंडक्टर हायर पोटेंशियल होगा। कंडक्टर से वर्क डन देखेंगे तो अपन कैलकुलेट करेंगे वर्क डन स्मॉल स्टेप इन्वॉल्विंग ट्रांसफर इनवर्सली कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट सिचुएशन व्हेन द कंडक्टर 1 and 2 है चार्ज क्यू डैश एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन कंडक्टर वो क्यू डैश बाय सी होगा, सी क्या होगा कैपेसिटेंस होगा। नेक्स्ट इमेजन करो चार्ज डेल्टा क्यू ट्रांसफर होगा 1 कंडक्टर टू 1 जो वर्क डन होगा रिजल्टिंग, तो हो जाएगा वर्क डन कितना होगा स्क्वायर बाय 2c हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो वर्क स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम में। सेम रीजन जो फाइनल रिजल्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा मैनर जिसमें कॉन्फिगरेशन कैपेसिटर बिल्ड होगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होगा, और व्यू करना पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगा। कंसीडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। और डी होगा एनर्जी स्टोर कितना होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसको ले सकते हैं डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एडी क्या वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट है, डिफाइन करेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम स्पेस जो कि होगा एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है। या सिग्मा बाई स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट होगा डिराइव करेंगे पैरेलल पीसीसी जो रिजल्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल बात करें होल्ड ट्रू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा, ए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 होगा, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, वर्क डन क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, हाफ क्यू इनटू वी हो गया। ठीक है। या वर्क डन को लिख सकते हो क्यू टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c c/2 v माइनस स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, पोटेंशियल जी होगा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सिंस इलेक्ट्रोफिल कंजर्वेटिव वर्क डन होगा स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यू एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो गया। ठीक है।
उसके बाद एनर्जी स्टोर होगा, सी इक्वलेंट सी एन होगा, पैरेलल के लिए पैरेलल कंडीशन पोटेंशियल सेम होगा, सीरीज में 1 अपॉन सी इक्वलेंट 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू 1 अपॉन सी एन होगा, ठीक है। स्टेज में चार्ज सेम होगा, ठीक है। के सी एम सी अपॉन सी नॉट होगी, एफ साइलेंट ओवर जो के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब मीडियम डालने से बढ़ जाएगा, सी इक्वल टू म्यू बाई वी नॉट या एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी, ठीक है, एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचाएगा, समरी बचा है और पॉइंट्स टू काउंटर बचा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 अपॉन सी अपना कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली टू टेन को बताया दिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड होता है क्यू बाई एप्सिलॉन ए, कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो कैपेसिटर इनसाइड चार्ज टोटल चार्ज कैपेसिटर के अंदर जीरो होगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर इनटू वॉल्यूम होता है, पी एप्सिलॉन एक्सीड होगा, एक्सी क्या कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट्रिक, इसको अपन इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी कहते हैं, ये भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉजिटिव सिंडम ने कौन साइड कर रहा है, पोलर है, कौन साइड नहीं कर रहा है, नॉन पोलर है, ठीक है। सॉरी, नॉन पोलर में कौन साइड कर रहा है, पोलर में कौन साइड नहीं कर रहा है, ठीक है। और अपन अब इस चैप्टर का लास्ट देखेंगे, समरी और पॉइंट्स टू काउंटर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।